नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के टॉपिक से तो पता चल गया होगा आपको कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जो नए हो वो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस प्रकार की घरेलू नॉलेज आप सबको मिलती रहेगी मेरी वीडियो के माध्यम से। शाम के ना 5 बजे रहेंगे या 5:15 हो रहेंगे। हमारे इधर ना सर्दियों में ना अंधेरा हो जाता है ज़्यादा, जल्दी फटाफट अंधेरा हो जाता है। 10 बजे के करीब तो ऐसा लगता है जैसे कि ना रात के 1 या 2 बज रहे हों। सभी लोग आस पास के भी ना 10 बजे तक तो रजाई में घुस जाते हैं, सो जाते हैं जल्दी, क्योंकि वो सुबह भी जल्दी उठते हैं, तो इसलिए हमारे इधर के लोग बाग सो जाते हैं। और मार्केट भी हमारे इधर मार्केट पड़ती है सामने, उधर भी सारी दुकानें 10 सवा 10 बजे तक सारी बंद हो जाती है सर्दियों में। अब मैं सर्दियों में हैं तो मेरे कपड़े लेके आई हूँ ऊपर से। सुबह धोए थे, सूखे ही नहीं थे, जल्दी कपड़े धोए तब भी नहीं सूखे मेरे। आधे सूख गए हैं, आधे हैं, आधे ऐसे रह गए, गीले रह गए मेरे। तो जो सूख गए उनकी तह आके रख रही हूँ, और जो गीले रह गए उनको दोबारा से सुखा के आऊँगी ऊपर। ऊपर सुखाऊंगी कमरे में, ऊपर कमरा है ना उसके अंदर ही सुखाऊंगी, अंदर बाहर सुखाऊंगी तो दोबारा से ओस में गीले हो जाएंगे। इसे मैं अंदर कमरे में ही सुखाती हूँ कपड़े। रात को यदि कपड़े बाहर नहीं रखती, मैं कमरे में ही सुखाती, जिससे कि उससे गीले ना हो और सूख जाए मेरे कपड़े। अंदर ही सुखाती हूँ मैं। ये मेरा बाबू है, ये कुछ खाने के लिए मांग रहा था, इसको नाश्ता वगैरह दे दिया मैंने। पहले दूध पिला दिया था मैंने इसे, इसको अब नाश्ता दे दिया। टीवी देख रहा अपना आराम से मज़े से देख के बैठ के। बच्चे भी ना इनको वैसे चीज़ें दे दो तो आराम से खा लेंगे, और वैसे पौष्टिक चीज़ें देंगे ना तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं हमको। सर्दी के टाइम पे ना मैं ना जल्दी ना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना ये बच्चे छोटे होते हैं ना तो बाहर जाते हैं ना तो ठंड ठंड लगती है, क्योंकि मैं जहाँ पर मैं रहती हूँ ना वहाँ पर सीढ़ियों पर से ना ठंडी ठंडी हवा आती है। इसलिए मैं सोचती जल्दी से मैं घर का काम कर लूँ, सर्दी का मौसम है, और बच्चों को अंदर ले लूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगती है तो बच्चों को ठंड लगती है बाहर। इसलिए मैं ना जल्दी काम करके और बच्चों को अंदर ले लेती हूँ फटाफट ही, और अंदर ले के अपना रजाई में जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाए बच्चे और ठंड से भी बचे रहें। शाम हो गई है, अब शाम के टाइम में झाड़ू वाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि अब मंदिर की घंटी बजने लग जाएगी। 6:30 बजे के करीब हमारे इधर मंदिर की घंटी बजने लग जाती है। अंधेरा हो जाता है ना, जल्दी से जल्दी बजाते जल्दी होने लग जाता है। 6:30 बजे मंदिर की घंटी बजने लग जाएगी, इससे पहले मैं झाड़ू वाड़ू निकाल दूँगी कमरे के अंदर। और ये मेरा बाप हुआ है, ये मस्ती करने में लग रहा है, अपने गाड़ी वाड़ी चलाने में लग रहा है, और ये परेशान करता है मेरे को। झाड़ू लगाऊंगी ना मेरे को बार बार क्यों परेशान करेगा ये लड़का बहुत परेशान करता है। झाड़ू भी नहीं लगाने देता मेरे को। ये लड़का इतना परेशान करता है मेरे को कि मैं झाड़ू लगाऊंगी ना जब तक मेरे पीछे पीछे ही आता रहेगा। चाहे सुबह लगा लूँ झाड़ू, चाहे शाम को लगा लूँ, चाहे दोपहर में लगा लूँ, लेकिन झाड़ू लगाऊंगी ना मेरे पीछे पीछे ही आएगा और परेशान ज़्यादा ही करेगा। अब गाड़ी ले के आए, आप गाड़ी पे बैठ के ना गाड़ी ले के मेरे पीछे पीछे आएगा। जब तक मैं झाड़ू लगा के कूड़ा नहीं फेंक दूंगी ना, जब तक वह गाड़ी के अंदर बैठेगा और मेरे पीछे पीछे आता रहेगा, उनको परेशान ही करेगा। अब मैंने अंदर से झाड़ू लगा दिया है, अब ये बाहर की तरफ झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने को के कूड़ा वूड़ा फेंक फूँक के फिर अपना हाथ मुँह धो के, अब शाम होने वाली है और फिर मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करके फिर अपना खाना वाना बना लूँगी। खाना वाना बना के फिर इसके बाद में अपने जो बर्तन वर्तन होते हैं मांज के फिर अपना जल्दी सो जाना है। यही सर्दियों में जब इस तरह से ही करते हैं हम, जल्दी काम कर लेते हैं, बस कोशिश यही करती हूँ। अब मैंने झाड़ू भी मारनी है, अब झाड़ू भी मर गया मेरे घर में। अब उसके बाद में हाथ मुँह धो के अच्छी तरह अपने पूजा करनी है बस। अब मैं पूजा वूजा करने हुई यही पूजा करूँगी ना, अब इसमें भी मेरे को ये परेशान करेगा। इसकी ना आदत ये लड़के मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा और मेरे को परेशान करना है बस उसको। अब मैं पूजा कर रही हूँ, अब मेरे को परेशान करने के लिए दोबारा से आ गया। अब ये पढ़ता है कि नहीं, ये बोलेगा पूजा करूँगी तो मेरे को छेड़ता ही रहेगा। क्या आरती, मैं आरती गाऊँगी, आरती के पीछे पीछे मेरे आरती भी खाएगा लड़का। और ये पर्दा उठा के, इसको पर्दे से परेशानी है, अपना आप ही पर्दा उठा के ऊपर करने का करेंगे कि बोल रहा पूजा कर रही तो कह रहा है कि मम्मी इसको पर्दे को ऊपर कर दे, मम्मी पूजा कर रही हूँ ऊपर, वो पर्दा ऊपर कर दे। और ये ऊपर खुद ही कर देगा, अपना आप ही कर लेता, बड़ा हो गया ना अपना आप ही कर लेता है। अब पर्दा ऊपर करके और मेरे पीछे पीछे आरती ये भी बोल रहा है और मैं भी बोल रही हूँ, हम दोनों मिल के आरती बोल रहे हैं। और मम्मी मम्मी प्रसाद देता, प्रसाद प्रसाद मांगेगा, अभी प्रसाद मांगेगा ये लड़का। और आरती करवाएगा मेरे साथ में बैठ के, और आरती भी करेगा और पूजा करेगा। अब कहेगा मम्मी मेरे को भी दे आरती, दे आरती दे, आरती करेगा पूरी। आरती गाता है ये लड़का भी मेरे साथ में। पूजा हो गई है मेरी, अब पूजा हो गई। अब पूजा करने के बाद में मैं आपको गाजर का हलवा
बताऊंगी किस तरह से बनता है। मैं किस तरह से बनाती हूँ, जल्दी बन जाता है। बस इस तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ तो जल्दी बन जाता है। बस ना घी डालेंगे, देसी घी, 1 चम्मच घी डाल के इसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे। ज़्यादा घी नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना बस। और इधर मेरे गाजर भी ना कद्दूकस हो गए। इसको कद्दूकस करने में मेरे को ना आधा घंटा लगा, कम से कम आधा घंटा लग गया। 1.5 किलो गाजर थी उसको कद्दूकस करने में। अब इसको मैं बादाम को इसके अंदर डाल के थोड़ा सा गर्म हो जाए घी, उसमें डाल दूँगी और इसको इस तरह से सेक लूँगी थोड़ी देर। जिस मैं थोड़ा सा सेक के बाहर निकाल लूँगी थोड़ा सा सेक के। जिस दिन गाजर का हलवा बनाते हैं ना, उस दिन तो वाकई में हमारी हालत ही ख़राब हो जाती है। इसलिए ना कम से कम कोशिश करो कि कम ही गाजर का हलवा बनाओ। जैसे कि जितना ही खाना ना उतना ही बना लो। इधर मेरा बादाम जो है मेरे ना घी में थोड़ा बहुत सेकने है घी के अंदर, और वो घी को मैंने ना अलग से साइड में रख दिया, उसको कढ़ाई में नहीं डालना मैंने अभी। अब ये है गाजर मेरा कद्दूकस हो गई थी, मैंने कद्दूकस कर ली है। अब ये सारी गाजर ना घी कढ़ाई के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा है, कुछ भी नहीं डाल रखा है। सारे ये गाजर सारी की सारी इसमें डाल दूँगी ऐसे ऐसे। इसके अंदर मैं इस टाइम ना कुछ भी नहीं डालूंगी, बिल्कुल भी। इसको इसके अंदर नमी होती है ना, जितनी भी गाजर के अंदर पानी होता है ना उसी में ही पकाऊंगी इसे। मैं अभी घी डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें अभी मैं। मैं इसी में इसको अच्छी तरह बस पकाती रहूँगी। इसको जब तक चलाती रहूँगी जब तक ये कढ़ाई में ना अच्छी तरह लग ना जाए। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगेगा चिपक जाएगा, सारा पानी ना सूख लेगा। भाप में ही बनाऊंगी इसे, अभी भाप में ही सेकूंगी इसे। इसमें अभी कुछ भी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। इसे इस तरह से हिलाती रहूँगी और इसको सेकती रहूँगी इस तरह से। इसको जब तक सेकूंगी जब तक ये कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा ना चिपक जाए। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगेंगे बस, और कुछ 15-20 मिनट में बन जाएगा। ना तो इसमें दूध डालने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। बस इसमें भाप में इसको इसी तरह से पकाते रहो, हिलाते रहो, ये पक जाएगा। ये नीचे लगने लग जाएगा जब तक हिलाते रहो बस। इतना अपने हमारा ये गाजर कद्दूकस करी थी इसमें डाल दीजिए। इसको इतना इतना ही सीखेगा भाप में, इतना ये पकेगी अच्छी तरह, इतना मैं इसको खोट लेती हूँ। ये मैंने इलायची है 4-5 नहीं है, 5-6 होगी ज़्यादातर। इसको अच्छी तरह खोट लेती हूँ। और ये बादाम है, इसको मैंने घी में तली लिया था, अब मैं इसको काट पीट के भी रख दिए, ऐसे काट लिया रख दिया ऐसे काट पीट के। और इसको ना इतना सेकना है इसे भाप के अंदर, यानी कि ढकना नहीं है बिल्कुल, ऐसे ही सेकना है। ये कि ये थोड़ा बहुत ना ऐसे लगने लग जाएगा इसके कढ़ाई से, तो समझना बस हो गया। ये कढ़ाई से थोड़ा चिपकने लग जाएगा तो हो गया। जब इसमें ना चीनी डाल देना, चीनी डाल देना। ये चीनी ना ज़्यादा मत डालना क्योंकि गाजर ना मीठी होती है, मीठी होती है ना गाजर, तो इसमें फिर मीठा ज़्यादा हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा तो हमसे खाया भी नहीं जाएगा। अगर हिसाब से चीनी डालोगे ना तो आपसे ना खाना गाजर करवा ना एक की जगह 2 कटोरी खानोगे अपना आराम से, एक की जगह 2 कटोरी। 6-7 चम्मच डालिए बस, यानी छोटी चम्मच मैंने चीनी। ज़्यादा चीनी डालने से या फिर ज़्यादा घी डालने से ना गाजर का हलवा ना हैवी हो जाता है, थोड़ा सा ही खाया जाता, खाया ही नहीं जाता।
थोड़ा सा ही खाया जाता है। अगर आप चीनी कम डालोगे, सही डालोगे, हिसाब से डालोगे ना, ज़्यादा नहीं डालोगे तो फिर ये मीठा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और हैवी भी नहीं लगता। खाने थे आराम से, 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी आराम से खाने थे, हम भी खाने थे, क्योंकि हमको ज़्यादा वो नहीं लगता हैवी। अब चीनी डाल दिया, ये थोड़ा बहुत हिलाओ इसको इस तरह से, इस तरह से हिलाते रहो जब तक चीनी अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। इसमें अभी यही डाल दो, बादाम भी डाल दो, अभी ये भी हो जाएगी। थोड़ा इलायची पाउडर है, ये इलायची हमने पीसी थी वो भी डाल दो। इन सबको अच्छी तरह हिलाते रहो। जैसे आपको लगे चीनी आपके लिए कम है तो मेरे हिसाब से मैं तो 6-7 चम्मच डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मीठा ज़्यादा हो जाता है, खाया नहीं जाता, बच्चों से भी नहीं खाया जाता, मुझसे खुद से नहीं खाया जाता ज़्यादा मीठा। और वैसे हम कम डालेंगे और तो हम खा लेते हैं, हैवी नहीं लगता ज़्यादा। और ये घी जिसमें मैंने बादाम तली थी ना, वही घी ले रही हूँ अभी तो मैं। ये 1 चम्मच घी लिया था मैंने आपके सामने, 1 चम्मच ये घी हो गया और 1 चम्मच और डाल लूँगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच और। एक चम्मच और डाल लूँगी बस। अब इसको इस तरह से हिलाते रहूँगी मैं जब तक ये कढ़ाई से अच्छी तरह चिपकने लग जाए, अच्छी तरह चीनी वीनी सब अच्छी तरह भूनना जाए ना, जब तक मैं इस तरह से इसको हिलाती रहूँगी। उसके बाद में मैं ना, अब यदि आपके पास खोया हो ना तो खोए को जैसे गाजर नहीं घिसते, इस तरह से घिस के उसमें डाल देना, या फिर मेरे पास तो इस टाइम बर्फ़ी है, मैंने बर्फ़ी डालने थे। हम खोया डाल लो या फिर बर्फ़ी डाल लो, बात एक ही है। वैसे बर्फ़ी है तो बर्फ़ी मीठी भी होती है, इससे फिर मैंने चीनी भी कम डाली है। और खोया होता है वो फीका होता है, तो मैं बर्फ़ी डालूँगी इसके अंदर सीधा ही, तो इसलिए मीठा थोड़ा बहुत मीठा गाजर का भी हो गया और बर्फ़ी का भी हो गया, फिर चीनी का भी हो गया। इसलिए मैं हिसाब से चीनी डालती हूँ, जब 6-7 चम्मच 5-6 चम्मच बहुत है इसमें। और बर्फ़ी डालूँगी इसके ऊपर से कद्दूकस करके, जैसे कि इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे और जब तक हिलाएंगे जब तक ये थोड़ा बहुत कढ़ाई से न चिपक जाए। इसमें ना घी भी ना ज़्यादा मत डालना, 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालना, तो क्या फ़ायदा, खाया नहीं जाएगा। मीठा भी ज़्यादा मत डालना, बस अपने गाजर के हिसाब से न डालना कि भाई गाजर मीठी है, और यदि आप बर्फ़ी डालें तो देख लेना भाई बर्फ़ी भी मीठी है, उसके हिसाब से डालना, मीठा कम ही डालना। और खाना ऐसा होना तो कि बच्चे 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी खाने आराम से, अगर मीठा सही होगा और घी कम होएगा तो। और घी ज़्यादा होएगा ना तो फिर खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। इस तरह से कद्दूकस कर लो। यदि खोया तो खोए को इस तरह से कर लेना, यदि बर्फ़ी हो तो फिर बर्फ़ी को कर लो। इस टाइम मेरे पास बर्फ़ी है तो मैं बर्फ़ी को कर रही हूँ, इसके हिसाब से डालते हैं हम। अभी बर्फ़ी मीठी है, गाजर भी मीठी है, तो उसके हिसाब से मीठा डालना आप, कि भाई मेरे को खोया डालना है तो फिर चीनी थोड़ी सी 1-2 चम्मच ज़्यादा कर देना, और बर्फ़ी डाल रहे हो तो फिर 1-2 चम्मच कम कर देना। इस तरह से करने में वो डिजाइन टाइप में थोड़ा वो तो आ जाएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लुक हो जाएगा। बस बंद कर। इधर मैंने ये कद्दूकस कर ली है बर्फ़ी मैंने। यदि आपके वो खोया तो खोया कर लेना कद्दूकस, और ये बर्फ़ी हो तो बर्फ़ी कर लेना। और जैसे ये कढ़ाई से चिपकने लग जाएगा ना आपका, इस तरह से चिपकने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो समझना बन गया आपका ये गाजर का हलवा। ये बिना दूध के ही बनाया हमने ये गाजर का हलवा, ये बन गया है। अब बस इसके अंदर थोड़ा सा ये मिक्स कर देना, थोड़ा सा मिक्स करके इसको हिला दो, मिक्स कर देना सारे हलवे में थोड़ा सा। और थोड़ा सा इसको इस तरह से चला दो और मिक्स करके और
और ऊपर से इस तरह से आप डाल के इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ना थोड़ी डालना, ज़्यादा मत डालना, थोड़ा ही डालना। और जो किसी को दो ना इस तरह से डाल के और थोड़ा सा ऊपर से इस तरह गार्निश कर देना इस तरह से। बस ये गाजर का हलवा बन के तैयार है। इतना अपने हमारा ये गाजर कद्दूकस करी थी इसमें डाल दीजिए। इसको इतना इतना ही सीखेगा भाप में, इतना ये पकेगी अच्छी तरह, इतना मैं इसको खोट लेती हूँ। ये मैंने इलायची है 4-5 नहीं है, 5-6 होगी ज़्यादा। इसको अच्छी तरह खोट लेती हूँ। और ये बादाम है, इसको मैंने घी में तली लिया था। अब मैं इसको काट पीट के भी रख दिए, ऐसे काट लिया रख दिया ऐसे काट पीट के। और इसको ना इतना सेकना है इसे भाप के अंदर, यानी कि ढकना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सेकना है। ये कि ये थोड़ा बहुत ना ऐसे लगने लग जाएगा इसके कढ़ाई से, तो समझना बस हो गया। ये कढ़ाई से थोड़ा चिपकने लग जाएगा तो हो गया। जब इसमें ना चीनी डाल देना, चीनी डाल देना। ये चीनी ना ज़्यादा मत डालना क्योंकि गाजर ना मीठी होती है, मीठी होती है ना गाजर, तो इसमें फिर मीठा ज़्यादा हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा, तो हमसे खाया भी नहीं जाएगा। अगर हिसाब से चीनी डालोगे ना तो आपसे ना खाना गाजर का हलवा ना एक की जगह 2 कटोरी खानोगे अपना आराम से। एक की जगह 2 कटोरी, 6-7 चम्मच डालिए बस, यानी छोटी चम्मच मैंने चीनी। ज़्यादा चीनी डालने से या फिर ज़्यादा घी डालने से ना गाजर का हलवा ना हैवी हो जाता है। थोड़ा सा ही खाया जाता, खाया ही नहीं जाता, थोड़ा सा ही खाया जाता है। अगर आप चीनी कम डालोगे, सही डालोगे, हिसाब से डालोगे ना, ज़्यादा नहीं डालोगे, तो फिर ये मीठा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और हैवी भी नहीं लगता। खाने थे आराम से, 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी आराम से खाने थे, हम भी खाने थे, क्योंकि हमको ज़्यादा वो नहीं लगता हैवी। अब चीनी डाल दिया, ये थोड़ा बहुत हिलाओ इसको इस तरह से, इस तरह से हिलाते रहो जब तक चीनी अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। इसमें अभी ये डाल दो, बादाम भी डाल दो, अभी ये भी हो जाएगी। थोड़ा इलायची पाउडर है, ये इलायची हमने पीसी थी वो भी डाल दो। इन सबको अच्छी तरह हिलाते रहो। जैसे आपको लगे चीनी आपके लिए कम है तो मेरे हिसाब से मैं तो 6-7 चम्मच डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मीठा ज़्यादा हो जाता है, खाया नहीं जाता, बच्चों से भी नहीं खाया जाता, मुझसे खुद से नहीं खाया जाता ज़्यादा मीठा। और वैसे हम कम डालेंगे और तो हम खा लेते हैं, हैवी नहीं लगता ज़्यादा। और ये घी जिसमें मैंने बादाम तली थी ना, वही घी ले रही हूँ अभी तो मैं। ये 1 चम्मच घी लिया था मैंने आपके सामने, 1 चम्मच ये घी हो गया। और 1 चम्मच और डाल लूँगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच और। एक चम्मच और डाल लूँगी बस। अब इसको इस तरह से हिलाते रहूँगी मैं जब तक ये कढ़ाई से अच्छी तरह चिपकने लग जाए, अच्छी तरह चीनी वीनी सब अच्छी तरह भूनना जाए ना, जब तक मैं इस तरह से इसको हिलाती रहूँगी। उसके बाद में मैं ना, अब यदि आपके पास खोया हो ना तो खोए को जैसे गाजर नहीं घिसते, इस तरह से घिस के उसमें डाल देना। या फिर मेरे पास तो इस टाइम बर्फ़ी है, मैंने बर्फ़ी डाल देते हम। खोया डाल लो या फिर बर्फ़ी डाल लो, बात एक ही है। वैसे बर्फ़ी ये है तो बर्फ़ी मीठी भी होती है, इससे फिर मैंने चीनी भी कम डाली है। और खोया होता है वो फीका होता है, तो मैं बर्फ़ी डालूँगी इसके अंदर सीधा ही, तो इसलिए मीठा थोड़ा बहुत मीठा गाजर का भी हो गया और बर्फ़ी का भी हो गया, फिर चीनी का भी हो गया। इसलिए मैं हिसाब से चीनी डालती हूँ, जब 6-7 चम्मच 5-6 चम्मच बहुत है इसमें। और बर्फ़ी डालूँगी इसके ऊपर से,
कद्दूकस करके, जैसे कि इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे और जब तक हिलाएंगे जब तक ये थोड़ा बहुत कढ़ाई से न चिपक जाए। इसमें ना घी भी ना ज़्यादा मत डालना, 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालना, तो क्या फ़ायदा, खाया नहीं जाएगा। मीठा भी ज़्यादा मत डालना, बस अपने गाजर के हिसाब से ना डालना कि भाई गाजर मीठी है, और यदि आप बर्फ़ी डालें तो देख लेना भाई बर्फ़ी भी मीठी है, उसके हिसाब से डालना, मीठा कम ही डालना। और खाना ऐसा होना तो कि बच्चे 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी खाने आराम से, अगर मीठा सही होगा और घी कम होएगा तो। और घी ज़्यादा होएगा ना तो फिर खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। इस तरह से कद्दूकस कर लो। यदि खोया तो खोए को इस तरह से कर लेना, यदि बर्फ़ी हो तो फिर बर्फ़ी को कर लो। इस टाइम मेरे पास बर्फ़ी है तो मैं बर्फ़ी को कर रही हूँ। इसके हिसाब से डालते हैं हम। अभी बर्फ़ी मीठी है, गाजर भी मीठी है, तो उसके हिसाब से मीठा डालना आप कि भाई मेरे को खोया डालना है तो फिर चीनी थोड़ी सी 1-2 चम्मच ज़्यादा कर देना। अब बर्फ़ी डाल रहे हो तो फिर 1-2 चम्मच कम कर देना। इस तरह से करने में वो डिजाइन टाइप में थोड़ा वो तो आ जाएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लुक हो जाएगा। इधर मैंने ये कद्दूकस कर ली है बर्फ़ी मैंने। यदि आपके वो खोया तो खोया कर लेना कद्दूकस, और ये बर्फ़ी हो तो बर्फ़ी कर लेना। और जैसे ये कढ़ाई से चिपकने लग जाएगा ना आपका, इस तरह से चिपकने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो समझना बन गया आपका ये गाजर का हलवा। ये बिना दूध के ही बनाया हमने ये गाजर का हलवा, ये बन गया है। अब बस इसके अंदर थोड़ा सा ये मिक्स कर देना, थोड़ा सा मिक्स करके इसको हिला दो। मिक्स कर देना सारे हलवे में थोड़ा सा। और थोड़ा सा इसको इस तरह से चला दो और मिक्स करके और ऊपर से इस तरह से आप डाल के इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ना थोड़ी डालना, ज़्यादा मत डालना, थोड़ा ही डालना। और जो किसी को दो ना इस तरह से डाल के और थोड़ा सा ऊपर से इस तरह गार्निश कर देना इस तरह से। बस ये गाजर का हलवा बन के तैयार है।